नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। जनगणना 2026 27 शुरू हो गई है। पहले फेज की जनगणना का काम शुरू हो रहा है और 33 सवालों की सूची लेकर जनगणना की टीम आपके पास कभी भी आ सकती है। आप भी चाहें तो सीधा भर सकते हैं। उसके लिए अलग से पोर्टल की व्यवस्था सरकार ने की है। जनगणना रजिस्टर तैयार होगा, डिजिटल तैयार होगा, आप उसमें हिस्सेदारी कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि वो 33 सवाल कौन से हैं जिसको आप फर्स्ट फेज में जवाब देने वाले हैं। देखिए सिलसिलेवार। तो जनगणना के पहले चरण में जो 33 सवाल पूछे जाएंगे वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले आपके भवन और उसकी बनावट की जानकारी पूछी जाएगी। भवन संख्या क्या है, नगर पालिका और स्थानीय प्राधिकरण का नंबर उसमें डालना पड़ेगा। जनगणना मकान नंबर, यानी जनगणना का के लिए अलग से मकान नंबर होगा। मकान में इस्तेमाल सामग्री आपने क्या की है, मिट्टी, लकड़ी, सीमेंट, पत्थर आदि आपको बताना होगा। दीवार में इस्तेमाल सामग्री कौन सी है, क्या घास है, ईंट है, पत्थर है, कंक्रीट है, आपको बताना होगा। छत में क्या इस्तेमाल किया है, क्या खपरेल है, टीन है, लोहे की चद्दर है, कंक्रीट है या सीमेंट की चद्दर है। जनगणना मकान का उपयोग, यानी कि आप मकान में दुकान भी करते हैं क्या, या सिर्फ रहते हैं या अन्य कोई भी प्रयोजन है। मकान की हालत कैसी है, अच्छी है, रहने योग्य है, जर्जर है, वो बताना होगा। घर का नंबर परिवार के लिए। परिवार में सामान्य रूप से रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। इसके अलावा आपको परिवार और मुखिया की जानकारी देनी होगी, जैसे कि परिवार के मुखिया का नाम क्या है, वो पुरुष हैं, महिला है या थर्ड जेंडर हैं, क्या मुखिया एसटी से हैं या एससी से हैं, उसकी जानकारी देनी होगी। क्या मुखिया किसी विशेष समुदाय से हैं, अगर जाति विशेष हो। मकान के मालिकाना हक की स्थिति, क्या वो आपका खुद का है या आप किराए से रहते हैं, उसका मालिक कौन है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि मकान में क्या सुविधाएं और संसाधन हैं। तो पूछा जाएगा परिवार के पास रहने के लिए जो मकान है उसमें कमरे कितने हैं, परिवार में कितने विवाहित जोड़े यहाँ पर रहते हैं, पीने के पानी का आपका सोर्स क्या है, क्या नल से आता है, हैंडपम्प से आता है, कुएं से आता है या आप खरीदते हैं। क्या पानी आपके घर के भीतर से आता है या बाहर से आता है। अगर आपको नगर पालिका की सप्लाई है तो आप बाहर से लिखिए, अगर आपके पास बोरिंग है तो फिर आप खुद लिख दीजिए। प्रकाश रोशनी का स्रोत क्या है, बिजली, केरोसिन, सौर ऊर्जा, किसका आप इस्तेमाल करते हैं। यानी आपके घर में लाइट है या सौर ऊर्जा है या केरोसिन है, वो आपको बताना पड़ेगा। शौचालय की उपलब्धता कितनी है, किस प्रकार का है, उसकी क्वालिटी आपको बतानी पड़ेगी। गंदे पानी की निकासी, ड्रेनेज की क्या व्यवस्था है, स्नान नहाने की सुविधा की उपलब्धता क्या है, रसोई की उपलब्धता क्या है, क्या आप एलपीजी गैस यूज़ करते हैं या पीएनजी कनेक्शन है या चूल्हा जलाते हैं, आपको बताना होगा। खाना पकाने के लिए क्या ईंधन यूज़ करते हैं, गैस, लकड़ी, कोयला, स्टोव, बताना होगा। क्या आपके घर पर रेडियो या ट्रांजिस्टर है, वो भी आपको बताना होगा। और टेलीविज़न है तो कितने हैं, पुराने हैं, एलईडी है, एलसीडी है, वो भी आपको बताना होगा। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि आपके घर में क्या इंटरनेट है, अगर इंटरनेट है तो क्या आप ब्रॉडबैंड यूज़ करते हैं या फिर आपके मोबाइल पर डेटा है। लैपटॉप है या कंप्यूटर, अगर है तो आपको बताना चाहिए, नहीं है तो वैसा बताइएगा। टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच की जानकारी पूछी जाएगी। साइकिल है या नहीं, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड है या नहीं, कार, जीप, वैन का इस्तेमाल करते हैं या नहीं, या घर में आप मालिकाना हक रखते हैं या नहीं। तो ये सब सवाल मैंने आपको बता दिए हैं जो जनगणना की टीम आपसे डिजिटल जनगणना के लिए पूछने आएगी, आपसे डेटा लेने के लिए आएगी। आप तैयार रखिएगा, क्योंकि राष्ट्रीय जनगणना हमारे लिए किसी राष्ट्रीय त्यौहार से कम नहीं है, क्योंकि देश के लिए आगामी योजनाएं बनाना, भारत को विकसित देश की श्रेणी में ले जाने के लिए जनगणना अहम भूमिका निभाती है। क्योंकि जनगणना के डेटा के आधार पर ही सरकार और जो हमारा नीति आयोग है वो नीतियां बनाएगा, उसके लिए बजट और संसाधन जुटाएगा। जातियों के आंकड़े भी इसमें आ जाएंगे, तब हम सरकार उन जातियों के लिए भी व्यवस्था कर पाएगी, उनके लिए योजनाएं बना पाएगी पार्लियामेंट में डिस्कशंस के बाद। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम अपने डेटा को ईमानदारी से दें। छिपाने की कोशिश करना बेकार है, क्योंकि वो तो सरकार अपने स्तर पर जान ही लेगी। जनगणना 2026-27 में देश के लिए अहम भूमिका निभाइए, हिस्सेदार बनिए, सही और सटीक जानकारी जनगणना दल को उपलब्ध कराइए और देखते रहिए सीबी लाइव।